हमारे समाज में बहुत सारे भिखारी हैं। मतलब अगर आप बाहर जाएंगे कहीं तो आप देखेंगे कि कई सारे आपको ट्रैफिक पे भिखारी मिलेंगे, रेलवे स्टेशन के पास भिखारी मिलेंगे और काफी जगह, मतलब कहीं कहीं भी चले जा, कहीं भी चले जाए ऑल ओवर इंडिया में भिखारी हर जगह मिलेगा। बट ये जो भिखारी होते हैं इनकी साइकोलॉजिकल क्या होती है, मतलब ये दिमाग से कैसे रहते हैं। हमें आपने कभी नोटिस करा होगा कि यदि आप कहीं शॉप वॉप पे जाएं या कहीं सब्जी खरीदें तो वहां एक भिखारी आ जाएगा, तो दुकान वाला कहता है कि अरे ये तो ऐसे ही है, अभी मैंने इसको 5 रुपए दिए थे, अभी मैंने इसको 10 रुपए दिए थे, ये फिर आ गया, चलो जाओ जाओ। और ये कंटिन्यूस मांगते रहते हैं। मतलब इनका डेली का यही काम है। कुछ टाइम के पहले, मतलब इनकी बेसिकली दिमाग का जो इनकी साइकोलॉजिकल थॉट होते हैं वो कैसे हो जाते हैं। काफी टाइम पहले मैंने न्यूज में पढ़ा था कि उसकी एक हेडलाइन आई थी कि भिखारी के पास मिले 3 लाख रुपए। ऐसे ऐसी कुछ हेडलाइन थी। ये लॉकडाउन के पहले की बात है। तो एक भिखारी की डेथ हो गई थी। एक जो मतलब भिखारी था उसकी डेथ हो गई थी, तो पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने छानबीन करी कि भाई कौन है, क्या है, डेड बॉडी क्या है। और जो भिखारी की डेड बॉडी होती है उसको कैसे मतलब उसको मतलब जलाया जाता है, क्या करा जाता है उसके साथ, वो सब प्रोसेस नहीं पता। लेकिन जब उसकी छानबीन करी थी तो उसके पास मतलब 3-4 जोड़ी कपड़े मिले थे और 2-3 दिन पुरानी रोटी मिली थी कुछ। और उस भिखारी के पास कम से कम 3 लाख रुपए उसके पास कैश मिले थे। ये बात हो रही है तकरीबन जब लॉकडाउन के पहले की बात ही है। सोचो जिस व्यक्ति के पास 3 लाख रुपए हैं, और ये रियल स्टोरी है, ये मैंने लॉकडाउन के पहले न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। सोचो जिस व्यक्ति के पास 3 लाख रुपए हैं कैश, कुछ 500 के भी नोट थे, कुछ 100 के नोट थे, सिक्के थे ज्यादातर, एक एक के, दो दो के, 5-5 के, 10 के नोट थे, 20 के नोट थे, 50-50 के नोट थे। अब सोचो उन भिखारियों की साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है कि जैसे उनके पास 3 लाख रुपए होते हुए भी वो भीख मांगते हैं सबसे। आस जब पूछताछ करी आसपास वालों से तो उन्होंने बताया कि हाँ ये यही करता था, भीख मांगता था। अगर हम कुछ बचता था तो हम दे देते थे। आसपास के जो रेस्टोरेंट वगैरह थे, किसी ने कुछ भैया रोटी दे दी, किसी ने थोड़ी बहुत सब्जी दे दी, कोई समोसे वाला है तो किसी ने समोसे दे दिया। तो ये देखिए किसी व्यक्ति के पास 3 लाख होते हुए भी वो भीख मांगता है। ये देखिए ये एक दिन में प्रोसेस नहीं होती है, ये उनका धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड ऐसा हो जाता है। पहले मुझे भी, जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था तो मुझे भी थोड़ा सा ये मतलब कंट्रोवर्शियल, थोड़ा सा ये मतलब डिस्कस्टिंग है ये टॉपिक। इस पे मतलब कैसे हो सकता है ये, मतलब ये हाउ इज इट पॉसिबल कि किसी व्यक्ति के पास 3 लाख रुपए और वो भीख मांग रहे हैं। तो ये धीरे धीरे उनका ना सबकॉन्शियस माइंड ऐसा बन जाता है, उस शेप में मोल्ड में आ जाता है ना। जो मोल्ड होता है कुछ सांचा होता है जिसमें अपन नॉर्मली गुजिया बनाते हैं, बहुत सारे जो मिठाइयाँ बनाते हैं, कुछ भी होता है, हर चीज का एक सांचा होता है ना। फैक्ट्री होती है, फैक्ट्रियों में हर चीज का सांचा होता है। तो उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस सांचे में ढल जाता है। अब फिर वो धीरे धीरे फिर उससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास कितना पैसा है कितना नहीं है। न्यूज़पेपर में आपने भी कहीं पढ़ा हो कि फला फला भिखारी के पास भैया 10 लाख रुपए, फला फला भिखारी के पास यहाँ यहाँ फ्लैट है, फला फला भिखारी यही करता है। बट उनका साइकोलॉजिकली वो धीरे धीरे ऐसे हो जाते हैं। हम देखिए ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है। कौन सा व्यक्ति अपने दिमाग को साइकोलॉजिकली किस शेप में मोल्ड कर लेता है। जैसे भिखारी है, डेली भीख मांग रहे, डेली भीख मांग रहे, डेली भीख मांग रहे, भीख मांग रहे, भीख मांग रहे। एक टाइम ऐसा आता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डांट दे, धुतकार दे ना उसके पास। और उनका साइकोलॉजिकली कि भीख मांगने की जो हैबिट है वो बनी ही रहती है। भले उनके पास 1 लाख रुपए हो जाए, 2 लाख रुपए हो जाए, 3 लाख रुपए हो जाए, 5 लाख रुपए हो जाए, वो हैबिट अपनी नहीं छोड़ते हैं, जो भीख मांगने की हैबिट है। और उस पैसे को खर्च भी नहीं करते हैं। जो उनके पास पैसा आता है वो उस पैसे को खर्च भी नहीं करते हैं। अब देखिए साइकोलॉजिकली वो कैसे बनते चले जाते हैं। जैसे मैंने जब न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि वो भिखारी है कि उसके पास 3 लाख रुपए मिले और बिल्कुल दुबला पतला टाइया सा, बिल्कुल उसकी फोटो चेहरे पे ब्लर कर दी थी। तो ये साइकोलॉजिकली इंसान, मतलब वो तो डैडी था, वो तो एक प्रकार से जो भिखारी था। अब देखिए ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है कि आप अपनी सोच को, आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को किस शेप में मोल्ड करते हैं, कैसे मोल्ड करते हैं। आपके पास जैसे भिखारी है, उसके पास खूब पैसा आ रहा है लेकिन वो यूज नहीं कर पा रहा है। हमारे पास भी देखिए हमारा जो दिमाग है, हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हमें उसकी यूज करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोबाइल है, आपके पास कोई अच्छा सा मोबाइल है, आप उस मोबाइल को कैसे यूज कर रहे हैं। आपके पास कोई बुक है तो आप बुक को कैसे यूज कर रहे हैं, है ना। ये जो सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, धीरे धीरे हम जब हैबिट करते हैं,
एक स्टेटमेंट है, व्यक्ति अपनी हैबिट बनाता है और हैबिट आपका लाइफ बनाती है, जीवन का जो फ्यूचर होता है वो बनाती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस चीज को कैसे यूज करते हैं। और ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है, हमें ऐसा लगता है कि यार एक दिन में ऐसा हुआ है, बिल्कुल अचानक से ट्रांसफॉर्म हो गया, लेकिन ये एक दिन में ऐसा नहीं होता। कई सालों से जो भिखारी है वो कई सालों से भीख मांग रहा है, उसने वो कई लोगों से धुतकार देते हैं। बट हमें इसको ये समझना चाहिए कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। मतलब किसी व्यक्ति के पास पैसे होते हुए भी वो फिर भी भीख मांग रहा है। अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से प्रोग्राम करें, सही सही तरीके से यूज करें, सही तरीके से समझें, हम समझ पाएंगे कि लाइफ में ऐसा भी नहीं कि हमेशा प्रॉब्लम बनी ही रहती है। वो कई दिनों तक वो भिखारी भूखा भी सोता था, उसके पास ऑलरेडी पैसे हैं जिनसे वो या पैसे खर्च करके किसी दुकान से सामान खरीद के, सामान लेके खा के अपना पेट भर सकता था, है ना, या वो कुछ आ, काम कर ले। लेकिन नहीं, वो भीख ही मांगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उस शेप में मोल्ड हो जाता है ना। और कई बार नोटिस करना है, भिखारियों को धुतकार दिया जाता है बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, इस कहानी से हमें इस जो स्टोरी थी, ये रियल स्टोरी, इससे हमें ये सीखने को मिलता है जो सबकॉन्शियस माइंड है इसकी पावर को समझना चाहिए, है ना। और कभी भी हमें ये नहीं अपने लाइफ में ये करना चाहिए कि आप हर व्यक्ति के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी ही रहती है। शाहरुख खान के पास भी जाओ, सलमान खान के पास भी जाओ, अक्षय कुमार के पास, इलोन मस्क, जेफ बेजोस, या कोई भी ऐसा जो सक्सेसफुल हो, चाहे रोनाल्डो हो, सचिन हो, धोनी हो, हर व्यक्ति के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी ही रहती है। बट उस प्रॉब्लम के बावजूद आपका एटीट्यूड कैसा है ये डिपेंड करता है। आप उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे अफर्मेशंस डालते हैं, यार नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी समस्या है, सॉल्व हो जाएगी, करते हैं। हाँ, ये कोई समस्या है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी समस्या है, ठीक हो जाएगी, आगे सॉल्व हो जाएगी। बट फिर ये एक टाइम ऐसा आता है कि वो समस्या भी मतलब खत्म हो जाती है, चली जाती है। शाहरुख खान का भी एक स्टेटमेंट है, शाहरुख खान ने कहा था कि आपको सर्दी हो, जुकाम हो, आप तबीयत खराब रहेगी आपकी, कई बार ऐसा लगेगा कि यार मुझे ऑफिस नहीं जाना, अपने काम पे नहीं जाना, बट ये आपको करना है। आप फिर भी अपने काम पे जाना, फिर भी आप अपना काम करना। ये बात मुझे मतलब 2013 में शायद चेन्नई एक्सप्रेस आई थी, तो शाहरुख खान का एक इंटरव्यू है, शाहरुख खान के इंटरव्यू, तो उस इंटरव्यू में शाहरुख खान ने ये बात कही थी। और वो बात अब जाके मतलब समझ में आ रही धीरे धीरे, ये वो लोग मतलब कोई सेलिब्रिटी अगर वो उस मुकाम पर है तो हमें ऐसा लगता है कि यार नहीं, वो तो इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। बट वो साइकोलॉजिकली कैसे है, बट उनका दिमाग कैसा है साइकोलॉजिकली, वो उनका सबकॉन्शियस माइंड कैसा है, ये कितनी बड़ी बात है कि आपको भाई सर्दी हो, जुकाम हो, आपकी तबीयत खराब हो, कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार ऑफिस नहीं जाना, मुझे काम पे नहीं जाना, बट वो लोग फिर भी जाते हैं। इसीलिए वो आज इस मुकाम पे, इसीलिए वो सक्सेसफुल है। और ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है। ऐसा जो आम व्यक्ति उसके साथ भी होता है। नॉर्मल व्यक्ति क्या करेगा, यार आज तबीयत खराब है, मैं आज काम पे नहीं जा रहा है, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा। शाहरुख खान का खुद का प्रोडक्शन हाउस है, अगर वो चाहे तो शूटिंग कैंसिल कर सकता है, एक दिन की, 2 दिन की, हफ्ते भर की, यार हफ्ते भर शूट नहीं हुआ। बट शाहरुख खान ने बताया मैं 16-16 घंटे काम करता हूँ। वैसे ही हम अपने साथ हम अपने साथ कैसे बिहेवियर करते हैं, किसी प्रॉब्लम हो, तबीयत खराब हो, जुकाम हो, कि यार मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, उससे कैसे टैकल करते हैं, धीरे धीरे हमारी हैबिट बन जाती है। जैसे उस बेकारी की हैबिट बन गई थी, वैसे ही हर व्यक्ति की एक एक हैबिट बनती जाती है। और शाहरुख खान ने बताया लगभग मैं 16-16 घंटे काम करता हूँ, ऐसा नहीं, 16 घंटे बहुत होता है। वैसे ही आप अगर इनिशियल मतलब स्टार्टिंग से ही आप हार्ड वर्किंग हैं, मेहनती हैं, अगर इस कहानी को अगर अपने अपने लाइफ से जोड़ के देखें कि आप हार्ड वर्किंग हैं, मेहनती हैं, अपना काम करते रहते हैं, सही डायरेक्शन में जाते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका उस शेप में ढल जाता है। फिर सबकॉन्शियस माइंड मोटिवेट करता है कि यार नहीं, ये काम करना है, ये काम करना है। और कभी भी लाइफ में छोटी मोटी समस्याएं आती रहती हैं और हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ऑलरेडी। आप किसी से भी पूछ लो, आप किसी के साथ बैठो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, कली होगा, उसके साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो है ना। तो ऐसा नहीं है हर व्यक्ति बिल्कुल एक अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा है। तो किसी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो सकती है, किसी की बुरी हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ये समस्या बनी रहेगी। डिपेंड ही करता है आप उसको कैसे टैकल करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसी अफर्मेशन डालते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे समझाते हैं। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड के दिमाग का
कभी गूगल करना, दिमाग के दो स्फीयर रहते हैं, दो पार्ट में डिवाइड रहता है। एक हमारा रहता है एक रियल है, एक कॉन्शियस माइंड है हमारा, एक सब कॉन्शियस माइंड है हमारा। कॉन्शियस माइंड बेसिकली एनालिटिकल होता है, वो प्लस माइनस करता है, जोड़ भाग करता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड हमारा इमोशनल बेस्ड होता है, फीलिंग बेस्ड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बताते हैं कि यही है हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड, जो इमोशनल बेस्ड है, फीलिंग बेस्ड है। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति के लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी कंडीशन हो, हमेशा ये एटीट्यूड रखिए कि यार ठीक है, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है, आगे जाके सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो और पॉजिटिव ही बोलो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा पॉजिटिव रहो।